जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे एवं अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आप में से बहुतों का यह बार बार सवाल आते रहता है कि वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी। वैकेंसी आ जाना था, थोड़ा विलम्ब हो रहा है और मैं आप सबों की परेशानी समझ सकता हूं। बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके एज एक्सपायर होने जा रहे हैं और बाकियों का भी काफ़ी दिन से तैयारी चल रहा होगा। जो पिछले एग्ज़ाम में, कोई फिज़िकल में, कोई मेंस में, कोई पीटी में असफल हुए हैं, उन्हें भी नेक्स्ट वैकेंसी का बेसब्री से इंतज़ार है, लेकिन वैकेंसी आ नहीं रही है। इससे आप सबों की बेचैनी को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इन परिस्थितियों में भी आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा। आपको इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं कि वैकेंसी आएगी और इसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आपके पास धैर्य की कमी होगी तो फिर आप अपनी तैयारी को, चाहे वह पीटी, मेंस या फिजिकल की तैयारी हो, बरकरार नहीं रह पाएगा। मैं 2009 बैच से हूं और अपना सफ़र बताता हूं। हम लोग के लिए जो वैकेंसी आई थी वर्ष 2004 में आई थी और 2006 में उसका फिज़िकल हुआ था और उस फिज़िकल में कुछ लोगों का सिलेक्शन गलत तरीके से होने की बात प्रकाश में आई थी, जिस वजह से उस पूरे फिज़िकल को कैंसिल कर दिया गया था और फिर पूरे 1 साल के बाद दोबारा फिजिकल लिया गया था और वर्ष 2008 में उसका मुख्य परीक्षा हुआ था और जिसका रिजल्ट वर्ष 2009 में आया था। तो आप इस ड्यूरेशन को देखें। वर्ष 2004 में वैकेंसी आई थी और फाइनली सिलेक्शन वर्ष 2009 में जाकर हुआ। इस दौरान उसका फिजिकल और रिटन दोनों की तैयारी को बरकरार रखना कितना धैर्य की बात है, कितना कठिन है। आप समझ सकते हैं, जिसका एक बार फिजिकल निकल गया और वो कैंसिल हो गया, समझ सकते हैं फिजिकल कितना टफ होता है। पहले 6 मिनट में ही 1.5 किलोमीटर दौड़ना होता था, अब इसका समय बढ़ाकर 6.5 मिनट कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं 2004 से 2009 के बीच की ड्यूरेशन को। लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, वैकेंसी आने में जो ही विलंब हो रहा है, सरकार के द्वारा इसकी तैयारी लगभग हो चुकी है और बहुत जल्द इसकी वैकेंसी आने वाली है। तो इसलिए आप इस बात पर विश्वास करें कि वैकेंसी आने वाली है और अपनी तैयारी में थोड़ी भी कमी ना छोड़ें और लगातार तैयारी करते रहें। और कुछ लोगों को यह अंदेशा है, हमने बार बार बोला है कि लूसेंट को बेस बनाइए, तो कुछ अभ्यर्थियों का यह विचार है कि लूसेंट से 2004 में निकलता होगा, 2008 में निकला होगा, अब 2022 चल रहा है, अभी जो है लूसेंट से संभव नहीं है। आप 2008 का प्रश्न पत्र और 2018 या जो अभी 21 में जो एग्ज़ाम हुआ है, इस दोनों को मिलाकर देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि लूसेंट से कितने प्रश्न आए थे वर्ष 2008 में और अभी कितने पूछे गए थे। आपको स्वतः क्लियर हो जाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि 70% प्लस लूसेंट से आपकी तैयारी हो जाएगी। और दूसरी बात मैं एक कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि ना लूसेंट से कोई चीज़ हो पाता, ना कोई और बुक से। बुक नहीं निकालता है। दरअसल जो पढ़ते हैं, जो लगातार अनुशासित होकर अपना अध्ययन करते हैं, उसी का एग्ज़ाम कंप्लीट हो पाता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से आप लूसेंट को बेस बनाएं, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक अवश्य बनाएं, फिर इसको आप भली भांति अच्छी तरह से आप इसको पढ़ लेते हैं, ऑल चैप्टर्स। उसके बाद आप एक सामान्य ज्ञान दर्पण मासिक अवश्य पढ़ें, उसमें आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे और
प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। और इन सब चीज़ को करने के बाद घटना चक्र 3-4 सब्जेक्ट का पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस और ज्योग्राफी का। प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक आता है, आप इकोनॉमिक्स का पढ़ लें तो मुझे लगता है कि आपकी तैयारी सफिशिएंट हो जाएगा और आप निश्चित रूप से पीटी और मेंस दोनों निकाल पाएंगे। करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी या एडुटेरिया पढ़ें। बाकी मैथ और रीजनिंग बहुत इजी पूछा जाता है। यदि आपका बहुत कमज़ोर है तो RS अग्रवाल का आप मैथ और रीजनिंग बना सकते हैं। और हिंदी भी आप ग्रामर को अच्छे से हिंदी ग्रामर पढ़ लें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आप देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप हिंदी आसानी से पास कर जाएंगे, जिसमें सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, 30% मार्क्स लाना होता है। तो इस परिस्थितियों में आप अपना धैर्य बनाए रखें तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप फिट रहेंगे। आप टाइम मैनेजमेंट और माइंड मैनेजमेंट दोनों को आप बरकरार रखें। आपका आने वाला दिन शुभ होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आप अपना एवं अपनों का बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, क्रोध रहित रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद, नमस्कार।